आपका नाम मैं जानना चाहूँगा, क्या नाम हुआ आपका? सुजीत दास जी। शारदा विद्या मंदिर हाई स्कूल नक्सलबाड़ी के प्रधान आचार्य हैं। सर, इस स्कूल को लोग बताते हैं कि 99 में इसकी स्थापना हुई। जो स्थापना के पीछे की सोच थी, क्योंकि ये कोई सामान्य स्कूल नहीं है, इसके पीछे एक सोच थी। जब स्कूल ये शुरू हुआ तो किस स्थिति में स्टार्ट हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा उसके बारे में हमें बताएं। क्योंकि जो नक्सलवाड़ी जो रीजन है, ये कोई सामान्य रीजन नहीं था। यहाँ पे हम सभी जानते हैं कि जो नक्सल मूवमेंट था, जो नक्सल हिंसक मूवमेंट था, वो किस तरीके से स्टार्ट होता है और यहाँ पे कितना हिंसा का इतिहास रहा है नक्सलवाड़ी का। ऐसे जगह पे एक स्कूल शुरू करना, इसके पीछे की क्या सोच थी? विद्या भारती अखिल भारतीय शिक्षा संस्थान के अंतर्गत सारे देश भर में भारत बोध यानी जो हमारा देश का जो संस्कृति है, परंपरा है, उसके आधार पर विद्यालय शुरू किया जाए। ऐसा ही 1952 में गोरखपुर में शुरू हुआ था। उसी सिलसिले में पश्चिम बंगाल में 1975 में विद्या भारती के काम सिलीगुड़ी में पहला शुरू हुआ। उससे हम प्रशिक्षण आदि लेकर 99 में नक्सलबाड़ी में ये विद्यालय का स्थापना हुआ। पीछे एक ही सोच था कि भारत जो गुरुकुल परंपरा में पहले जो प्राचीन काल में जो पढ़ाई होता था, उसी क्रम में ही हम गुरुकुल के आधार पर, भारतीय चिंतन के आधार पर वैदिक और ब्राह्मण व्यवस्था और बौद्ध व्यवस्था जो था, उसको आधार कर हम ऐसा एक शिक्षा व्यवस्था संचालन करें जिसके द्वारा आदर्श मानुष हो और भारत में ऐसा शिक्षा पद्धति चालू हो जिसके द्वारा गुणवत्ता का विकास भी होगा और उसके साथ साथ उसके जो असलियत, राष्ट्रभक्त और राष्ट्रीयता, इसमें से पूरा प्रकट होना जरूरी है। जैसे हिंदुत्वनिष्ठ और शारीरिक, मानसिक, प्राणिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक दृष्टि से भरपूर हो, इसी दृष्टि से विद्या भारती के जो शिक्षा पद्धति है, उसी शिक्षा पद्धति को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग नक्सलबाड़ी में प्रयास किया। छोटा सा रूप में विद्यालय शुरू हुआ। आगे चलकर इस विद्यालय का स्वरूप आप देख रहे हैं। अभी इसका 10+2 हो गया अभी, और विज्ञान और कला क्षेत्र का पढ़ाई चल रहा है। अभी लगभग 1300 विद्यार्थी अभी यहाँ पढ़ाई कर रहा है। आगे चलकर इसी सेशन में एकादश जो है उसमें एडमिशन शुरू हो जाएगा। आपने बताया कि 1300 बच्चे हैं। आइए चलते चलते बात करते हैं। आपने बताया कि 1300 बच्चे हैं यहाँ पे। 2021 में जब कोविड काल था, उस दौरान भी मेरा यहाँ आना हुआ था। उस समय मेरी जानकारी के हिसाब से तकरीबन 750 बच्चे थे। 5 साल में जो संख्या है वो दुगुनी हो जाती है। ये हम क्या इसको किस प्रकार देखें कि लोकल जो यहाँ रहते हैं उनका एक विश्वास है इस स्कूल में, और शायद यही वजह है कि सिर्फ 5 साल में ही संख्या दोगुनी हो जाती है। मैंने शुरू में ही कहा कि जिस तरीके का यहाँ वातावरण रहा, क्या स्कूल चलाने में किसी प्रकार की पूर्व में रुकावटें आती थी या आई है कभी? क्या यहाँ का जो मानसिक स्थिति था, बंगाल के कम्युनिस्टों का गौर यहाँ था, और यहाँ नक्सल मूवमेंट भी इसी नक्सलबाड़ी में शुरू हुआ जी। और नक्सलबाड़ी के नाम आप देश दुनिया भर में इसका नाम तो जानते हैं सब। यहाँ जो मूलभूत विषय था, ये विषय ऐसा था कि कम्युनिस्टों को जो चिंतन इनका था, वो चिंतन यहाँ का जो आदमी है वो अपने से इसको उखाड़ दिया, और भारतीय चिंतन के आधार पर शिक्षा हो, समाज नीति बने, अर्थनीति बने, इसके बारे में जो भी चिंतन करना, यहाँ का जो जनमानस है उसमें हम संघ के काम के द्वारा धीरे धीरे इसका परिवर्तन हम लाए। और मन में भी विश्वास आया आदमी का कि जो संघ का जो विचारधारा है
उस विचारधारा के आधार करके हम शिक्षा पद्धति में भी कुछ करें और उसी क्रम में ही शिक्षा के द्वारा बच्चों के साथ उसका परिवार में भी संस्कार हो और भारतीयत्व बोध उसमें जागे। इसके लिए इस शिक्षा क्रम में इसी विद्यालय का प्रारंभ 1999 में हुआ। आपने एक बहुत अच्छी बात कही कि जो भारत बोध है वो बच्चों के अंदर डालना, मोरल वैल्यूज हैं जो परिवार से संबंधित, समाज से संबंधित, वो बच्चों में किताबी ज्ञान के साथ कैसे जाएं, ये मेन उद्देश्य है। क्योंकि क्या है, किताबी ज्ञान तो कोई भी शिक्षक दे देता है, लेकिन बाकी बहुत सारे ज्ञान होते हैं जीवन जीने के लिए या समाज में रहने के लिए, जो कि शिक्षक बहुत दफा नहीं दे पाते हैं। आप संघ के ऊपर हमेशा एक आरोप लगता रहा है, जो आपने कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की बात की, कम्युनिस्ट की आइडियोलॉजी हो या अन्य आइडियोलॉजी हो, वो हमेशा संघ के ऊपर एक आरोप लगाते हैं। खास करके जो सरस्वती विद्या मंदिर के स्कूल हो, शिशु मंदिर हो, विद्या मंदिर हो, या फिर यहाँ जो शारदा विद्या स्कूल हो, एक आरोप लगता है कि संघ शिक्षा का भगवाकरण कर रहा है। इस आरोप को कैसे देखते हैं आप प्रिंसिपल सर? मुझे तो लगता है ऐसा कुछ नहीं है। भारत का जो परंपरा है, भारत का जो इतिहास है, उस जो सत्य इतिहास है उसको ही पढ़ाना है और सत्य सत्य ही होता है। इसका भगवाकरण का कोई विषय ही नहीं है। जैसे हम गुरु को और श्रद्धा करते, माता पिता को श्रद्धा करते, यही विषय है, यही विषय हम सिखाते हैं। न मातु परो दैवतम, आचार्य देवो भवो, पितृदेवो भवो, मातृदेवो भवो, यही शिक्षा हम देते हैं। इसमें तो सत्य है, तो इसके आधार पर ही काम हो रहा है। इसमें भगवाकरण का तो कोई विषय ही नहीं है। हमने बहुत अच्छी बात कही कि जो सत्य है वो आप उसको पढ़ा रहे हैं। मैं स्कूल के प्रांगण को देख रहा था कि यहाँ पे एक ग्रीनरी जो है उसका खास करके ख्याल रखा गया है कि प्रकृति से घिरा हुआ ये स्कूल है, बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। इसके पीछे कोई विशेष सोच थी शुरुआती दिनों से, या ये अपने आप ही होता चला गया? एक तो विषय ऐसा है कि पढ़ाई तब होता है जो उनका अच्छा परिवेश मिले। बिल्कुल। और परिवेश अगर अच्छा हो तो पढ़ाई में अच्छा हो जाता है। तो शुरू से ऐसा था कि विद्यालय एक ऐसा बने कि जैसे शांति निकेतन, जैसे कवि गुरु रविन्द्रनाथ ठाकुर का जो शांति निकेतन है, उसके आधार पर हम नक्सलबाड़ी में भी ऐसा एक छोटा सा रूप खड़ा कर सकता है कि नहीं। इसके आधार पर ही हम चिंतन किए कि परिवेश भी अच्छा होना चाहिए, गुरुकुल जैसे परिवेश होना चाहिए। उसी दृष्टि से ये परिवेश निर्माण किया गया और धीरे धीरे इसका विकास आगे चल रहा है। और हम सोचते हैं जहाँ शिक्षा का परिवेश अच्छा होगा वहाँ विद्यार्थी अच्छा बनेगा। जब भी सर स्कूलों की आजकल बात होती है, आप भी सोशल मीडिया पे देखते होंगे कि बहुत महंगी किताबें, महंगे फीस, गार्जियन इससे बहुत परेशान हो गए हैं। मतलब पहली कक्षा, दूसरी कक्षा के जो बच्चे हैं उनकी भी फीस जो है 10,000, 20,000, किताबों के लिए इतने महंगे महंगे ड्रेस। एक तरीके से शिक्षा का कह लीजिए कि बाजारीकरण हो गया है कहीं ना कहीं। प्राइवेट इंस्टीट्यूशन इतने खुलते जा रहे हैं और इस पर कहीं कोई लगाम नहीं दिखती है। जो सरकारी स्कूल हैं उनकी अवस्था हम सभी जानते हैं। यहाँ पे क्या मॉडल फॉलो किया जाता है? अगर मैं फीस की बात करूँ यहाँ पे, तो क्या कुछ फीस का है यहाँ पे स्ट्रक्चर? महंगा है, सस्ता है, सामान्य है, कैसा है? यहाँ जो फीस है, विद्यालय का फीस तो सामान्य है जी। हम लोग सोचते हैं कि जो सामान्य परिवार से आएंगे उसका जो फीस होगा वो सामान्य ही होना चाहिए। और सामान्य फीस के द्वारा जो विद्यार्थी के अंदर हम लोग जो विचार देंगे वो सामान्य फीस, जैसे आज का जो समय है अपडेट और अपग्रेड जी, यो अपडेट और अपग्रेड व्यवस्था के साथ हम विद्यार्थी को भारतीय संस्कृति और आधुनिक परंपरा जो है उसके तालमेल करके, एडजस्टमेंट करके हम विद्यार्थी को अच्छा बनाए। यही हमारा सोच है कि सामान्य परिवार से आए और सामान्य फीस देकर हम उसको अच्छा बनाए और उसमें से विज्ञान हो, टेक्नोलॉजी हो, जैसी कोई जो कारीगरी शिक्षा हो उसके अच्छा मिले। लेकिन फीस के बारे में सामान्य रहने से ही हम लोगों का लगता है कि सभी परिवार से यहाँ विद्यार्थी आएंगे और सामान्य परिवार से जब विद्यार्थी आएंगे तो उसके सोच जो बदलने वाला है इसी द्वारा ही भारत का भाग्य का विकास होगा, ऐसा हमको लगता है। हम लोग आजकल किताबी ज्ञान से के अलावा एक
हम लोग बात करते हैं कि आज के बच्चे स्किल्ड हों। जो भारतीय अगर इतिहास हम लोग देखें तो स्किल के ऊपर काफ़ी जोर दिया जाता था, और अब चाहे वो प्रधानमंत्री हों या देश के जो भी बड़े लोग हों, सरसंघचालक जी हों, स्किल्ड होने की बात करते हैं कि आप किताबी ज्ञान में मत फंसिए, आपके पास हुनर होना चाहिए, स्किल्ड होना चाहिए। वो स्किल किसी भी प्रकार का हो सकता है। किस प्रकार से यहाँ पे बच्चे स्किल्ड हों उसकी शिक्षा दी जाती है? 2020 साल में एजुकेशन पॉलिसी भारत सरकार द्वारा आए हैं। वो भारत सरकार के जो नए शिक्षा नीति है अभी, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो है उसी के आधार पर हम लोग विद्यालय में उसी आधार के अनुसार ही हम पाठ दे रहा है। और यहाँ वोकेशनल जो शिक्षा है वो भी चलते हैं, यहाँ संगीत, कला और नृत्य वगैरह वो भी चलते हैं। यानी बच्चे के अंदर ओलंपिक वगैरह में बच्चे जाते हैं अभी। यहाँ अपना जो विद्या भारती के द्वारा जो अखिल भारतीय गेम होता है उसमें भी भाग लेते हैं। और यहाँ का बच्चा खेलकूद में भी अच्छा है। सभी तरीके से जो हम बता सकते हैं कि ऑलराउंड डेवलपमेंट जैसा हो सकता है, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए जैसा ही हो, इतना प्रयास तो हम कर सकते हैं कि बोल सकता है कि बच्चों के अंदर शिक्षा के साथ साथ उनका जो खेलकूद हो, उनका अपना जो प्रतिभा हो, ओवरऑल डेवलपमेंट जैसा हो, वो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए आगे बढ़ रहा है। और विद्यार्थी के इस गुणवत्ता के कारण जो यहाँ का शिक्षक शिक्षिका है उनका भी प्रशिक्षण वगैरह होता है बीच बीच में। वो प्रशिक्षण के द्वारा बच्चे के अंदर जो अभी जो समय के मांग है कि बच्चे स्किल हो, बच्चे के अंदर में उसका वोकेशनल जो एक्टिविटी हो वो अच्छा बने, इसके लिए हम लोग ज़्यादा प्रयास करते हैं।